प्रभात शुरू हो गई है। प्रभात शुरू हो गई है। मैं प्रभात शुरू पूछ रहा हूँ। अरे सुसु प्रभात शुरू हो गई है तो होकर आओ। बीच में जाते हो फिर है ना। सेहतमंद रहने का सबसे बढ़िया इलाज वो भी है, तो पानी पियो, बार बार वॉशरूम का। You know this actress हेमा मालिनी, नाम सुना है? ट्विंकल कहा जाता है। बहुत ब्यूटीफुल रही है अभी तक। तो उनका राज भी यही है। She used to drink more and more water and go very frequently washroom. हम क्या करते हैं, वॉशरूम जाना पड़ेगा उस कंटाले के कारण अवॉइड कर देते पानी। तो कौन पानी पिया तो वापस जाना पड़ेगा। पानी पियो, जाकर आओ तो बॉडी के सारे टॉक्सिन निकलते जाते हैं, तो आपकी बॉडी हमेशा अच्छी रहेगी। तुम लोग मत पियो अभी 2 साल, कॉलेज में करना है। तुम आदत डाल रही है ना ज्यादा देर मीटिंग वाली, 3 घंटे तक खेल पाते हो कि नहीं बिना उठे। 3 घंटे तो बैठना है ना कम से कम, बिना कुछ तकलीफ हुए। एग्जाम के पहले 2 घंटे पहले ही पानी पीने का, ताकि 1 घंटे बाद सुसु हो जाए। क्या चल रहा है? वंडी। अच्छा वंडी पे बात हुई क्या अभी बस? ठीक है, क्योंकि आज ये बिगिनिंग है, ऐसा करो बड़ा वाला केस आ जाए ताकि वो पूरा एक लेक्चर हो जाए। तो पहले क्या पढ़ लो, रिवर बोट पकड़। हाँ वंडी मूव क्या करना था वो क्या अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन। वंडी में कितनी मिलेगी डायरेक्शन, अपोजिट और सेम, और क्या करना है। चल भाई एक वंडी का एक वाला कॉलम दिखा दी क्या? मैंने तुम्हारे उसमें था नहीं, शायद नारायण वाली शीट में था। हाँ वो कभी कैच नहीं कर पाएगा, कैचिंग वाले क्वेश्चन ही आते जाता। और करना तो कर लो, फिर भी लिखो अच्छा लाइक और लिख दो। ट्रेन्स ऑन द सेम ट्रैक, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। अरे ट्रेन्स ऑन द सेम ट्रैक, लाइन दो बॉडी में, ट्रेन्स ऑन द सेम ट्रैक। ट्रेन्स ऑन द सेम ट्रैक के अंदर पार्ट ए, ट्रेन्स इन सेम डायरेक्शन, मोशन इन सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन, उसके आगे दूसरी ट्रेन, ये U1 स्पीड से, ये U2 स्पीड से, U1 बड़ा है U2 से, कोई दिक्कत। जिस वक्त पीछे वाली ट्रेन के ड्राइवर ने आगे वाली ट्रेन को देखा, उस वक्त उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, सपोज S, और फिर इसने ब्रेक लगाया, ब्रेक्स आर अप्लाइड।
यार ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, तो कुछ सीखोगे क्या? ब्रेक साथ अप्लाइड, जिससे रिटार्डेशन कितना आ गया? ए, यानी A1 इज ए। ये ड्राइवर तो देख ही नहीं रहा है, ये तो वहां से U2 कॉन्स्टेंट पे जा रहा है, तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, जिसको पता ही नहीं पीछे कुछ ट्रेन आ रही है। और दिक्कत तो क्वेश्चन आ गया कि बताओ एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस द ड्राइवर मस्ट अप्लाई द ब्रेक सो दैट नो कोलिजन ऑफर्स, जिससे कि इनके बीच में टकराहट ना हो। तो बोलो न टकराने की कंडीशन कब शुरू होगी? इसको उसके पास ले जाके रुकवाना पड़ेगा क्या? रुकवाना नहीं, कंडीशन रुकवाना पड़ेगा क्या? नहीं, न टकराने की कंडीशन से तब शुरू हो जाएगी कि ये इसके करीब पहुंचकर इसकी वेलोसिटी घटा के इसके बराबर कर ले, तब से ही न टकराने की कंडीशन शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि उसके बाद तो ये U2 से चलता रहेगा और इसकी तो स्पीड U2 से और घटेगी ना, फिर रिटार्ड हो रहा है ना, ब्रेक लगा हुआ है। नहीं आई मतलब बच्चे का सोचते कि नहीं सर इसको रुकवाना पड़ेगा तो कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। रुकवाने की जरूरत नहीं है, मिनिमम की बात आ गई है तो इसकी स्पीड घटा के इसके बराबर करवा दो, इसके करीब लाकर, कोई दिक्कत नहीं, फंडा वही रहेगा। तो बस एक डाटा रिलेटिव, तो सारे डाटा बोलो। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन A 1 विद रिस्पेक्ट टू U1 माइनस U2, जो भी बोलो 1 विद रिस्पेक्ट टू बोलना। A रिलेटिव माइनस A माइनस 0, अब इसका A माइनस है ना, नहीं आई। S रिलेटिव जो शुरू करेगा वही रहेगा, क्योंकि जब इसकी बराबरी वेलोसिटी होगी तब तक ये ट्रेन भी आगे जा चुकी होगी ना, और ये यहाँ से ला गई होगी, उस वक्त इसकी स्पीड हम इसके बराबर करते रहे, तो ना टकराने की कंडीशन चालू हो गई है। चलो B रिलेटिव U2 माइनस U2 यानी 0, नहीं आए तो कौन सी इक्वेशन? V relative square equal to U relative square plus 2A relative S relative, तो यानी 0 इक्वल टू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर माइनस 2AS, तो S की वैल्यू U1 माइनस U2 होल स्क्वायर अपॉन 2A। और जो मैं क्या लिखेंगे, S मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इससे कम हुआ डिस्टेंस, इससे कम डिस्टेंस पे जाकर उसने ब्रेक लगाया तो 100% इसकी वेलोसिटी इसके करीब पहुंचकर U2 के बराबर नहीं, U2 से थोड़ी क्या रह जाएगी बड़ी, तो फिर टकराई जाएगी। हाँ, इससे बड़ा कुछ भी हो कभी टकराएगी नहीं, मिनिमम इसके बराबर। कोई दिक्कत? अरे टाइम जा रहा है यार, इसको क्या करना था, लिख लो फिर अभी क्या बचा दिए। तो ध्यान रखो, एक डाटा रिलेटिव रहता है, कभी सब रिलेटिव है, और रिलेटिव में चेंज मत करना अपने हिसाब से। अगर पहला डाटा आपने 1 विद रिस्पेक्ट टू लिया है तो सब 1 विद रिस्पेक्ट टू होंगे, अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करना। ये ट्रेन होगी सेम डायरेक्शन में, अब यही कहानी पूछ लेंगे मुझे न्यूमेरिकल में अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ ही आ रही है, तो उसमें बोलो न टकराने की कंडीशन क्या होगी? रुकवाना ही पड़ेगा ना, रुकवाना ही पड़ेगा ना खरीदार, अब इक्वल नहीं कर उसको रुकवा देंगे, तो भी B रिलेटिव तब भी 0 होगी। ब्रैकेट में लिख देना टू वर्ड, सर अपोजिट बोले सर कभी नहीं टकराएंगे।
अरे एरोडो के सब कॉलम खत्म हो गए, सर्कुलर मोशन के छोड़ के अभी भी नहीं हुआ। कहाँ 50 कहाँ तक बोला था? 48 था, 42 तक बोला। 42 में तो बहुत सारे क्वेश्चन बीच में तो सर्कुलर के थे ना। कैलकुलस अप्रोच खत्म हो गया, उसके बाद 30 लाख हुआ है। और वो दूसरा मैंने नारायण वाला पीडीएफ दिया था इसका, नारायण वाला पीडीएफ। अच्छा, उसका 3-4 एक्सरसाइज दिया था उसने, 3-4 दिया ही नहीं उसका 3-4। फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसमें सब आ जाएगा। हाँ, 4 में सब आपको होने के आगे क्वेश्चन, फिर अलग से आपको ऐसा बुक लगानी जरूरत पड़ेगी कि यार रैंकिंग पे लगाओ, एरो लगाओ, और सारा मटेरियल उसके अंदर आता है। फॉर्म बनाइए ये चीज को। नहीं, वो ग्रुप में डालता हूँ, किसी को जब जिसको भी अलग से चाहिए होगा मुझे मैसेज करो, तो मैं उसको अलग से दे दूंगा फॉर्म। ग्रुप में डालने दिया होगी, सबकी लाइब्रेरी हो जाएगी, लफड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं आया चल रहा है। पोजिट का कर दो, टुवर्ड्स ईच अदर। ये जा रही है इसकी तरफ, ये जा रही है इसकी तरफ। दोनों ही ड्राइवर अब तो देख रहे हैं एक दूसरे को, तो दोनों ने ही ब्रेक लगाया। ब्रेक यहाँ पे भी लगाया, ब्रेक यहाँ पे भी लगाया। इसके ब्रेक से A1 रिटार्डेशन, इसके ब्रेक से A2 रिटार्डेशन। फिर वही कहानी, बताओ किस मिनिमम डिस्टेंस से ब्रेक लगवाया जाए टू अवॉइड द कोलिजन। तो फिर वही क्या आपने, इनिशियल U रिलेटिव U1 प्लस U2, A रिलेटिव -A1 प्लस -A2, यानी माइनस ऑफ A1 प्लस A2। नहीं आई समझ में आया ये क्या लिखा मैंने, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि इसका -A1 था, उसका -A2 था, पर अपोजिट थे एक दूसरे के, तो इसलिए -A1 प्लस ऑफ -A2। था S रिलेटिव, S जो हमें निकालना है। V रिलेटिव, अब की बात तो उनको करीब लाके रुकवाना ही है ना अपने को। ये भी 0 हो जाएगी, ये भी, यानी 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो दिक्कत लिखा, यानी क्या बन जाएगा? थर्ड इक्वेशन किससे लगेगी? 0 इक्वल टू U1 प्लस U2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2 इंटू S। यानी S का आंसर U1 प्लस U2 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A2। और लिखने का तरीका वही रहेगा S। अब की बार क्या रहेगा? वापस मिनिमम निकालना, तो क्या लिखो? ग्रेटर इक्वल टू कि लेस देन इक्वल टू? अगेन ग्रेटर इक्वल टू। इससे बड़ा डिस्टेंस रहेगा तो पहले ही रुक जाएगी फिर, पर इतना रहेगा तो एकदम करीब आके रुकेगी, पर इससे छोटा होगा तो रुकने से पहले टकरा जाएगी। हैप्पी बर्थडे। तो बेकार होता ना ट्रेन एक्सीडेंट। मैंने मेरी लाइफ में देखा है फ्लाइट, कलेजा हिल जाता है। जो देख रहा है, जिसका हो रहा है उसका नहीं रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं। जो देख रहा है, कमजोर दिल का हो तो हार्ट अटैक आ जाए। हो गया। अरे
इसमें नीट टाइम डालने की जरूरत थी, पर ऊपर टाइम डाल दिया तो फिर अब रिवर बोट अगली बार होगा। अब आज से पहले स्कैची वाला टाइप करो, रेन अम्ब्रेला। तो मैं चाह रहा था कि रिवर बोट पूरा एक साथ चला है, जल्दी लिखना है, देर नहीं करना। और बुक्स में जो रिवर बोट बताया है उन सबको देखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं समझाऊंगा बस वही लगाना। नहीं अरे मन से करना है, यूवी मुझे नहीं कराना भाई साहब। अरे ये नहीं कराना था बेटा। तो तेरे साथ वाला हीरो आता ही नहीं आजकल। कौन चला गया? दिमाग बोले मैं इंडिया के लायक नहीं। तो बोलो कैसी इच्छा है तुम्हारी तरह? रिवर बोट से शुरू करोगे, रेन अम्ब्रेला। रिवर बोट में केस बहुत सारे हैं, वो एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो पहला लिखो रेन अम्ब्रेला कॉलम्स। बोलो हम रेन अम्ब्रेला कॉलम्स में आदमी को दिखवाना है बारिश कि बारिश को दिखवाना है आदमी? भी सोचो है। अबे बारिश कैसे देखेगी कि बारिश देखती है, अच्छा तुम इधर से आ रहे हो और मैं इधर से आती हूँ, ऐसा करेगी क्या बारिश? आदमी एडजस्ट करेगा ना, मतलब आदमी देखेगा ना बारिश को, उसके हिसाब से अपना अम्ब्रेला एडजस्ट करेगा ना। यानी हमें बारिश दिखवाना है किसको? आदमी को, यानी बारिश विद रिस्पेक्ट टू आदमी करना है। नहीं आई? तो हर कॉलम में हम क्या करने वाले हैं? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। पहली लाइन पे ये लिखो, इन दीज कॉलम्स always the relative velocity of rain with respect to man will be observed. Relative velocity of rain with respect to man, man नहीं लिखना हो तो कुछ और लिखो अपने अपने शब्द वक्ति के हिसाब से। बॉय लिखना है, बॉल, वुमन, जैसा भी लिखना हो, with respect to man will be observed। फिर उसके नीचे लिखो, यानी उसको हम नोट क्या करेंगे? VRM। बोलो रिलेटिव का फंडा क्या पढ़ा हमने? जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वही क्या होता है? अरे माइनस करते हैं, VR माइनस। अभी तक सारी कॉलम में सर पे वेक्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो 1D में थी सब, या तो सेम डायरेक्शन में थी या अपोजिट। अब तो एंगल पर आ गई, 2D में हो गई, तो इसलिए अब इनके सर पे क्या डालना पड़ेगा? यानी अल्टीमेटली हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ यहाँ इस कैंपस में सारा 5 टॉपिक जो लिखा है लास्ट सिलेबस वो काइनेमेटिक्स के एंड में पढ़ा रहा हूँ, बाकी सब जगह वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ाते हैं। सब जगह के असाइनमेंट में सारे न्यूमेरिकल भी कहाँ है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि उसी समय सीखते हैं ना वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो नया नया लगाना, बस वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो करना आपने। नहीं आई? तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में मैंने समझाया था बहुत अच्छे से कि जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स अगर करना भूल गए तो भले ही मैग्नीट्यूड में आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन में डायरेक्शन में फंस जाओगे। याद आ गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन? याद है सबको? तो एक आदमी ईस्ट पे जा रहा था, फिर नॉर्थ में घूम गया था, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तब सही आया था जब अपन ने इनिशियल वेलोसिटी रिवर्स की थी ना, फाइनल माइनस इनिशियल से। तो वही यहाँ पे भी ध्यान देना, बस सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना, आगे कोई करने की जरूरत नहीं।
बाकी फिर भी फॉर्मूला तो बोल दो, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? एक सेंटेंस रटाया था मैंने इसके लिए, याद एंगल के लिए। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एंगल तो दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में लेंगे। जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो जाए कि रिवर्स करने के बाद जो नया एंगल दिख रहा है वो उठा के आपने यहां रख दिया, तो उल्टे का उल्टा वापस प्लस हो जाएगा, फिर एडिशन हो जाएगा। इसलिए वो सेंटेंस रटाया था मैंने, कहा रटो उसको कि जो भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उनके बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, थीटा तो हमेशा दोनों के प्लस फॉर्म में लेना, यानी यहाँ पे भी वी आर का प्लस फॉर्म और वी एम का प्लस फॉर्म के बीच में थीटा देखना है। कोई दिक्कत? तो आप इस चीज को अपन लगाते हैं। वो डायरेक्शन का ही फॉर्मूला बोल दो। अगर मैं डायरेक्शन एंगल बीटा फ्रॉम, सपोज मैं ले रहा हूं फ्रॉम वी मैन, तो बोलो tan बीटा इक्वल टू, आपको याद है लफड़ा इसमें गड़बड़ है, पी और क्यू डिसाइड करना पड़ता है, जिसके साथ एंगल निकालते हैं वो कौन? दो पी, वो याद रखोगा। तो मैं किससे निकाल रहा हूँ? फ्रॉम वी एम, तो ये पी क्या आएगा? बोलो ऊपर क्या आएगा? वी आर, अरे क्यू आता है ना ऊपर, क्यू साइन थीटा होता है ना, क्यू साइन थीटा में वी आर साइन थीटा अपॉन पी माइनस वी आर कॉस थीटा, वापस वी आर और वी एम के प्लस डायरेक्शन से लेना। यानी अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ, फिर नया पढ़ा रहा हूँ क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ही करेंगे अपने बरेगा में, कोई दिक्कत? तो अब इस चीज को न्यूमेरिकल में लगाएं तो ज्यादा अच्छा कंफर्टली समझ में आएगा अपने को। तो आप कुछ न्यूमेरिकल निकालो, कैसे अगर हमने लगा करे लिख दो। मॉडल निकालो। और जीरो में को दिया था क्या देना में? और बीच में पेज 161 पे देखो कॉम्प्रहेंशन दिख रहा है। पेज 161 पर आओ। ठीक है, अभी पहले पेज 161 कॉम्प्रहेंशन दिख रहा है। 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। क्या सब जगह है मॉड्यूल की फोटो पहुंचाना है? एक है ना, मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करो 161 या उस एक से भी फोटो ले लो कोई। Raindrops are falling with a velocity of
10 root 2 meter per second making an angle of 45 degree with the vertical. पहले एक मैं करता हूँ फिर तुम दूसरा देना, ठीक है? पहले देखो अब वर्टिकल से कितने एंगल पे लाने, एक बार देख लो सब लोग, ये वाली दुविधा को समझ लो कि इसमें एग्जाम में क्या होगा करते समय, फिर दूसरी कॉलम में तुम लगाना है। रेन को वर्टिकल से कितने एंगल पे लाना है? अब हम फंस गए क्या, मैं किधर से लाऊं, इधर से लाऊं किधर से लाऊं? तो सोचने में टाइम बर्बाद, तुमने जिधर से ना ले, अगर वो गलत होने वाला होगा तो अपने आप गलत हो जाएगा हमारा डायग्राम। देखो करके दिखाता हूँ। अब यहाँ खड़े हो, मान लो आप इधर से ले आए, ऐसी भी रेन लेकर आए 45 डिग्री, चलो आगे बढ़ो, देखते हैं डिस्कशन होगा कि नहीं हो रहा। The drops appears to be falling vertically to a man running with constant velocity. अगर आदमी खड़ा रहता तो उसको बारिश ऐसी दिखती, पर वो बोल रहे हैं कि आदमी के चलते हुए उसको बारिश कैसी दिख रही है? वर्टिकल, यानी VRM वर्टिकल करना है, जो दिखता है वो VRM होता है, VR नहीं वर्टिकल। तो देखो फंस जाओगे, अगर आदमी को तुम इधर चलाओगे ऐसे, तो बारिश का वेलोसिटी वेक्टर आगे बढ़ाओगे, ऐसा होगा। और हमें इन दोनों का एडिशन करना है क्या? नहीं, हमें क्या करना है? तो जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। तो और रिवर्स करें, पहले -VM बनाए, रिवर्स करने पे मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। अब बोलो इसका और इसका रिजल्टेंट कभी इधर हो सकता है क्या? तो इनके बीच में नहीं आएगा, अपने आप डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। तो फिर समझ में आएगा, अच्छा बारिश इधर से लेकर आता हूं। अरे समझ में आया ये डायग्राम क्यों गलत हो रहा है? क्या आपने बारिश आगे से लिया, उसके आगे से आने वाली बारिश को तुम कितना भी तेज छोड़ो, कभी उसका रिजल्टेंट आपको वर्टिकल दिखेगा ही नहीं, किसी भी सूरत में दिखेगा। हर बार इसको रिवर्स करोगे तो इसका और इसका रिजल्टेंट के बीच में आएगा ना, नहीं समझ आया? ऐसा हर कॉलम में करना, सोचते मत बैठना कि क्या कर रहा हूं मैं, जो करना है कर, गलत होना हुआ तो हो जाएगा गलत। चलो अब मैं बारिश इधर से लाऊं, और दिस इज VR, ऐसे जाएगा VR, आदमी इधर जा रहा है, तो पहले क्या करो इसको, अब होगा सब्ट्रैक्शन। अब बोलो इसका और इसका रिजल्टेंट, ये पॉसिबल है ना? ये हो गया हमारा पैरेलल डायग्राम कंप्लीट। बस वेक्टर बनाने का जानो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में पढ़ते तो अच्छा समझ में आता कि नहीं? उस दिन काइनेमेटिक्स यूज हो रहा है क्या? कुछ भी यूज, इसलिए हम तो हमेशा हर जगह, सारे यहाँ छोड़ के हर जगह मैंने पहले ही पढ़ाया सब्ट्रैक्शन में, रिवर बोर्ड के कॉलम बहुत अच्छी समझ में आती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अपना रेट क्या, कोई वादा नहीं, कोई दिक्कत हो गया। वर्टिकल, आगे पढ़ो क्या लिखा है। The velocity of raindrops changed such that the raindrops now appear to be falling vertically with √3 times the velocity it appeared earlier. The velocity of raindrops changed such that the raindrops now appear to be falling vertically with √3 times the velocity it appeared earlier. यानी शुरुआत में इस वाले डायग्राम में ये जो VRM है जो दिख रहा था, अब ये VR की वैल्यू ही क्या हो गई? चेंज हो गई। नहीं, VR की वैल्यू ही चेंज की उन्होंने। VR की वैल्यू क्या करेगी? VR डैश, V मेन तो अभी भी वैसा ही है, -V मेन तो ऐसे ही होगा, अभी भी इन दोनों का रिजल्ट कैसा है? वर्टिकली है। और अब चूंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो इस कारण रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बदलेगा ना। तो नया VRM डैश जो है वो पुराने VRM डैश के कितने टाइम्स है? अरे ऐसा लिखा है कॉलम में, पढ़ा सबने, कोई दिक्कत? दोनों डायग्राम क्लियर? बचा क्या बस फॉर्मूला। और अपने को तो पता है पैरेलल लॉ में जब भी रीजन कोई वर्टिकल रहता था तो फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत, कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता ना, वही से सॉल्व हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर कुछ है तो वही यहाँ पे भी होगा ना। कितना था आदमी का? अच्छा आदमी का निकालना है तो मैग्नीट्यूड अगर VM है तो VM ही रहेगा ना, ये भी बस डायरेक्शन उल्टी है।
शुरू में शायद रेन का दिया था, शुरू वाली रेन का है 10 √2 है, तो बस इस ट्रायंगल से कर देना, कोई फार्मूला ज्यादा यूज करने की जरूरत है ही नहीं। बोलो इस ट्रायंगल से VRM कितना हो जाएगा? नहीं, अब देखो रिलेशन निकालना है ना, ये एंगल कितना दिया था, तो ये एंगल भी कितना हुआ, तो इस ट्रायंगल में tan 45 लगाओ तो ये और ये इक्वल आएंगे, और sin 45 लगाओ तो 1/√2 इक्वल टू VM अपॉन tan √2। तो VM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आदमी की वेलोसिटी 10 आ गई, और VRM भी 10 हो गया शुरू वाला। अब नए डायग्राम में आओ, अब नए डायग्राम में क्या हो गया, ये नया वेलोसिटी आ गया, अब ये tan √2 नहीं है, पर नया रिजल्टेंट जो है वो पुराने के कितने टाइम्स है, तो यानी पुराना कितना था 10, तो ये tan √3 हो जाएगा। आदमी बदला क्या, आदमी तो स्टिल अभी भी कितना रहेगा, अरे 10 ही रहेगा नहीं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर्स। तो इस ट्रायंगल में जाके डायरेक्ट पाइथागोरस हो जाएगा सब। पाइथागोरस क्या बोलेगा, BR डैश का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस tan √3 का स्क्वायर, यानी 400। यानी VR डैश कितना हो गया, यानी रेन ने अपनी वेलोसिटी 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 20 करी। देखो तीनों क्वेश्चन क्या क्या दिए थे, तो ग्राउंड के स्टेट में आ गया, दूसरा क्या है, हाँ न्यू रेन ड्रॉप की वेलोसिटी भी आ गई, तीसरा क्या है, हाँ जी एंगल निकाल दो। चल मान लो कि अब यहाँ से ये एंगल किसके साथ निकालना है, ये एंगल दोनों के बीच में, angle between initial and the final velocity vectors of the raindrops with respect to the ground। ठीक है, तो शुरू में कितना था ये, वर्टिकल से 45, अब कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10 अपॉन tan √3 1 अपॉन √3, तो थीटा डैश कितना आ गया, तो यानी पहले ये 45 था, अब कितना हो गया 30, तो कितने से चेंज हो गया, 15 से चेंज हो गया। अरे चल बे, तो अगला भी तुम फटाफट करो, कौन सी शुरू होता था, अच्छा रेनमैन की प्रॉब्लम, और उससे दूसरे प्रॉब्लम डाल दी होता है, चलो उसने कर लो फिर भी। हेडिंग जरूर दिया रेनमैन, हाँ फर्स्ट टू द है रेनमैन, नहीं सेकंड भी नहीं है, नहीं रेन नहीं है, रेन है क्या उसमें, नहीं रेन नहीं है, रेन तो सिर्फ 14 में है, चलो 14 ही करो। उसके बाद 14 कर दो, उसके पिछले पेज में, पेज नंबर 159 पर, 159 पर 14, 159 पर क्वेश्चन नंबर 14।
सॉल्यूशन बता दो ये हुआ सबका फुटेज जिनका हो गया हो देखो पेज 157 पे भी 3 क्वेश्चन दिए हैं और वो तीनों मत करते बेटो कोई एक कर लो उसमें चलो 16 कर लो 157 पेज 16 157 पे 16 और 17 दोनों करो बाकी ये 14 लेना है बोर्ड पर सबका हुआ लेना तो बोलो मैं लेता हूँ देख लो सब एक बार A stationary man observes that the rain strikes him at an angle of 60 to the horizontal. तो आदमी जब खड़ा हुआ होगा तो कौन सी बारिश देखेगा वो ओरिजिनल क्या वो रिलेटिव होती है रिलेटिव तब होती है जब वो चलता यानी ये ओरिजिनल बारिश है तो हॉरिजॉन्टल से 60
तो अब हॉरिजॉन्टल 60 सोचते मत बैठो कि मैं इधर से बनाऊं कि इधर से बनाऊं, कहीं से बनाओ, गलत होना होगा तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो लेट्स से इधर से बनाई आपने हॉरिजॉन्टल से 60, यानी वर्टिकल से कितनी हो गई? क्योंकि अपने को वर्टिकल से करने की आदत है तो वहां से करेंगे। कोई दिक्कत? तो ये बी याद आ रहा है। चलो आगे क्या लिखा? When he begins to move with velocity 25 meter per second, then the drops appears to strike him at an angle of 30 degree from the horizontal. जब उसने चलना शुरू कर दिया, यानी यहाँ पर कौन आ गया? अरे वी मैन आ गया, तो फिर माइनस वी मैन इधर बनेगा, तो फिर वी मैन और वी मैन का जो रिजल्टेंट है वो मतलब इसके इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, या तो इधर या कहीं भी पहले पड़ रही है। और उस वक्त वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लाना है? 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल से 60। और चल रहे तो वर्टिकल से 60 तो इस तरफ हो सकता है क्या कभी वो, क्योंकि ये एंगल 30 है, 60 का मतलब दूर से जाएगा फिर तो, यानी इधर के लाना पड़ेगा ना, यानी इस तरफ बहुत ज्यादा वेलोसिटी चलना शुरू कर गया, इस कारण रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा चला गया। अरे समझ में आया कैसे किया? तो वर्टिकल से 60 यहाँ हो गया, तो हॉरिजॉन्टल से 30 यहाँ हो गया। तो बताओ अब पैरेललोग्राम लॉ कैसे बनेगा? डायग्राम बनाते आना चाहिए फटाफट। और समझ में आया? इसके पैरेलल यहाँ लाइन खींचती, इसके पैरेलल यहाँ खींचती, आ गया डायगोनल पे, दिस इज DRM। कोई दिक्कत? चल रहे मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, उसकी आदत होना चाहिए वेक्टर बनाने की। बोल तो नहीं कर रहा ना वेक्टर? क्या क्या दिया था इस प्रॉब्लम? वी मैन का वैल्यू दिया 25, अरे 25 दिया है, और निकालना क्या है? वी आर निकालना है। तो बोलो वी मैन के साथ एंगल 30 आ गया, यानी कौन सा वाला फार्मूला लगा दो? ये लगा दो, जिसके साथ एंगल का नाम बीटा होता है ना, पढ़ा ना रिजल्ट का फॉर्मूला, लगा दो इसको। तो tan बीटा, तो tan बीटा बोलो 30, tan 30 1 बाय इक्वल टू बी आर। बोलो थीटा कैसे ढूंढते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में, रिवर्स करने के बाद मत देखना, रिवर्स करने से तो ये थीटा कहलाएगा ना, तो ये 30 है, तो ये कितना है? समझ में आ रहा है? छोटी सी मिस्टेक प्रॉब्लम निकाल देगी। अभी इजी दिख रहा है वो, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा? बी आर साइन 60 अपॉन वी मैन 25, बी आर cos 60, साइन 60 कितना हो गया? √3/2, cos 60 1/2, यानी 50 माइनस वी आर बाई 2, 2 से 2 कट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 माइनस वी आर इक्वल टू √3 into √3, 3 वी आर, तो 4 वी आर इक्वल टू 50, तो वी आर कितना हो गया? 25/2, यानी 12 पॉइंट। अरे समझ में आया? नहीं आया? आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे मतलब अभी अपन सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे कुछ दिनों तक, अभी रोज आएंगे और वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे हर लेक्चर। कौन सा वाला कर रहे हो आप? क्या हो गया बेटा? बेटा तुझे समझ में आया? अरे आंसर शीट पीछे चेक करो, अलग दिया है इस कॉलम का, इसे बोर्ड पे किया है ना, उसका आंसर देखो क्या दिया है? हाँ? नहीं 12.5 लगाओ, वो कौन सा ऑप्शन? अच्छा वही नहीं क्या? हाँ सी, ए को काट के सी कर दो। समझ में आया कैसे आया वो? वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब रिवीजन हो रहा है।
अच्छा तू बारिश इधर से नहीं इधर से लाया ठीक है जाएगा उसके हिसाब से बनता है तो नेगेटिव के साथ रहता है उससे तो भी नेगेटिव आएगा ये इंटू वो करना पड़ता है इक्वेशन है भैया वर्टिकल 13 ऐसा निकाला वेग में इधर था ठीक है ये वेग में आया देखा 25 इसको रिवर्स किया वेग में माइनस वेग में तब भी 25 ही हो तो पर अब तो घर से आएगा तो ये ओरिजिनल वी आर हो गई और क्या बोला था मालूम है ओरिजिनल वी आर कैसी थी ये ओरिजिनल थी अब न्यू वी आर क्या करवानी है वर्टिकल से न्यू वी आर वर्टिकल से किसी वर्टिकल से 60 तो अभी ये वर्टिकल से कितना है 30 तो इन दोनों का के बीच में ऐसे कहीं जाएगा तो 60 हो जाएगा नहीं तब भी क्या होगा ये 60 तो ये तो तब भी तो फॉलो यही लगेगा यही पी और यही क्यू नहीं कैसे अलग कैसे करेगा गलत हो जाएगा ना समझ में आया अब वेक्टर को मत करो अपने हिसाब से चेंज जो ईमानदारी से आपने सीखा वेक्टर सबसे ही बनाना है जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको रिवर्स करो और फिर उसका रिजल्टेंट उनके बीच में कैसे बनाना है वो बनाओ प्रॉब्लम के साथ आप पॉजिटिव डायरेक्शन रिजल्ट तो आ जाएगा अच्छा तो थीटा पूछ रहा है क्या अब यहाँ थीटा यहाँ थीटा कितना हो जाएगा ये 90 और ये 30 120 तो 120 माइनस हाँ बस यहाँ पे फर्क पड़ेगा ये प्लस ही रहेगा और साइन 120 तो साइन 120 कितना होता है साइन 180 माइनस 60 साइन 60 जैसे भी करना हो करो आंसर एक ही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती अरे शुरू क्या हुआ क्वेश्चन 16 और 17 दो क्वेश्चन थे उस पेज पर दोनों में 16 हुआ सबका सबका हुआ चलो 16 वाले रिपोर्ट पर आओ raindrops
are falling vertically with a velocity of 10 meters per second. 16 वाले इधर आ जाओ. V and 10 दिए vertically. To a cyclist moving on a straight road, the raindrops appear to be coming with a velocity of 20 meters per second. अच्छा, एक cyclist मान लो ऐसे जा रहा है V-man. कोई दिक्कत? V-man ऐसी है. तो रिलेटिव करना है तो पहले मेन को क्या करूं असल पे. तो अब इनका रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं आएगा तो आदमी को ये जो BRM बन रहा है वो ऐसे दिख रहा है. तो कितने से दिख रहा है वो 20 यानी इसकी वैल्यू कितनी दे दी 20 और पहले 10 किसकी दी थी नहीं रेंज की. अरे V and 10 है कोई दिक्कत. तो क्या निकालना था इसका V-man निकालना है तो ये ट्रायंगल से निकल जाएगा ना. ये तो कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं कहाँ है. अरे ये भी V-man तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस मारो 400 इक्वल टू 100 प्लस VM का स्क्वायर यानी VM इज 10√3. अरे समझ में आई. जिनका नहीं हुआ कहाँ पर गड़बड़ हुई पूछो पहले भी क्या गड़बड़ हो रही इसमें. एक कंफ्यूजन है क्या इसमें. 17 बता दो ये लग रहा. Two men running at a speed of 5. The raindrops appear to be falling at an angle of 45 degree from the vertical. तो बोलो आदमी दौड़ते हुए देख रहा है तो क्या ओरिजिनल बारिश देख रहा है क्या रिलेटिव है. तो रिलेटिव वर्टिकल से कितने एंगल पे दिख रही है 45. यो आदमी और रिलेटिव बारिश वर्टिकल से कैसी हो जाती है. अरे ऐसी है VRM. अरे दोनों से बढ़ रहा है नहीं चल पाए. अब क्या बोला है इफ द रेन ड्रॉप्स आर एक्चुअली फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अगर रेन ड्रॉप्स एक्चुअली कैसी आ रही हो ये VR हो V-man का रिवर्स करने का आदत डालो तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये है तो यही हो जाएगा फिर डायग्राम से वापस. अब तो वेक्टर डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है क्या. मैन को रिवर्स करना ओरिजिनल बारिश देखना रिलेटिव बारिश देखना कंफ्यूजन पूछो क्या क्या निकालना क्या था यहाँ पर. तो वापस ट्रायंगल से आ जाएगी. ये 45 है तो दोनों इक्वली है ना. ये तो दोनों इक्वली रहेंगे. अरे छोड़ पे अरे चल भाई कोई दिक्कत. रेन अम्ब्रेला का अलग से DPP मिलेगा. एक तो कार्नेवल्स वाले DPP में और DPP में अलग से हेडिंग मिलेगा उसका DPP. तो रेन अम्ब्रेला के नाम से उसको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो वो आज लगा दियो कोई दिक्कत. आगे बढ़ा दूं तो एक और छोटा वाला केस ले लो. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और शुरू में तुम रेन मैन की बोलते था रिवर पूरा हो जाता था और कोई बात नहीं. अब अगले लेक्चर में कोई भी भूलना मत. पूरा लेक्चर पर रिवर बोर्ड में लगाएंगे. बताइए
चलो देखो कौन सा क्या स्टेप मेरी वाली वाला मैंने जो लिखा था ना जिसमें हाँ 10 बीटा का मैंने जो लिखा था मेरा वाला और मेरा जिससे बोलो इक्वल टू वो बोलो 1/√3 इक्वल टू VR sin 60 अपॉन 25 माइनस VR। अब तेरे हिसाब से तो 60 की जगह क्या ले रहा है 120 ले रहा है। एक बार सब लोग देख लो वो जो 40% किया था ना मैंने उसमें अपन लोग बारिश कहाँ से लाए थे। एक मिनट बेटा देख लो ना एक बार कंट्रोल हो जाएगा। बारिश कहाँ से लाए थे मेरे वाले डायग्राम इस वाले आंसर में इधर से लाया था ठीक है। तो उसमें बारिश ऐसी आई थी और हॉरिजॉन्टल से 30 थी कि 60 नहीं हॉरिजॉन्टल 30 थी तो वर्टिकल से 30 है। कोई दिक्कत बर्फ किसी बंदे ने बोला नहीं सर मैं तो बारिश आगे से लाऊंगा ऐसे ही लेकर आया VR वर्टिकल से 30 भी लाया V मैंने इधर है तो माइनस V मैंने इधर होगा। तो अब जैसे ये आया रिजल्टेंट क्या हो गया था वर्टिकल से 60 पर तो वर्टिकल से 60 मतलब ऐसा अंदर आ जाएगा यूं और ये होगा ना VR है तो इधर से 60 तो इधर से 30 हो गया नहीं आई इधर से 60 वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 30। तो अब पर ओरिजिनल बारिश और आदमी के बीच का एंगल तो 120 हो गया ना प्लस और में। अरे थीटा तो 120 रखाएगा ना तो उसने कहा कि सर मैंने 120 से सॉल्व किया तो उससे 25 आ रहा है 1/√3 नहीं होता है इस प्रॉब्लम में है ये सुविधा VR sin 120 sin 180 minus 60 sin 60 √3/2 cos 120 minus 1/2 plus VR/2 तो बोले तो 50/2 टोटल 3VR equal to 50 plus VR तो 2VR equal to 50 तो VR 25 भी बन रहा है। अब ये बारिश सामने से लाते हैं तो और बारिश पीछे से लाते हैं तो 12.5 जा रहा है क्या हमारा 60 पॉसिबल है ये होता है हाँ ना बारिश आदमी बारिश की डायरेक्शन में जा रहा है दौड़ रहा है तो इस कारण इसलिए मैंने करवाया पूरा कि सब लोग देख लो ये दुविधा रहेगी। ये दुविधा रहती है। अगर मेरा ये क्वेश्चन मोर देन 1 में आता है एग्जाम में मेरी जेई में तो मैं 25 और 12.5 रॉन्ग। और अगर सिंगल करेक्ट में आ रहा है तो क्या करना है ऐसी दुविधा मेंस में होगी। मेंस में वैसे गलत क्वेश्चन भी डालते हैं तो यानी यहाँ पर फिर चलती होगी पॉलिटिक्स 100% में। फिर बड़े बड़े कोचिंग वाले क्या करते हैं सब होता है एंटी को भी खरीदते हैं और नहीं हमारे फैकल्टीज बोल रहे हैं कि इसको 25 वाले आंसर रखना है। कोई दूसरी इंस्टीट्यूट ने लगा दिया ज्यादा पैसा लगा दिया तो 5 करोड़ बचा दिया और नहीं 12.5 लगाना है आंसर नहीं समझ भाई तो 12.5 वाले को आंसर मार्क्स दे देगा
ऐसा हर साल होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे, पर ये तो लॉजिकली दोनों तरफ से क्या है, करेक्ट है। इसका एनटीए में कुछ डिसीजन नहीं कर पाएगा। पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत होता है, पॉसिबल है। बारिश आगे से आ रही होगी तो कुछ और होगा, पीछे से आ रही होगी तो कुछ और बन जाएगा। जो मैं चलो अभी अगला हेडिंग क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई बताएगा, अगर कोई बंदा मान लो ऐसे जा रहा है और मैं कहूँ इस पॉइंट से इसका बता मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो हम मिनिमम डिस्टेंस कौन सा लेते हैं हमेशा मैथ में? किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट से अगर मुझे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है बेटा, किसी पॉइंट का किसी लाइन से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो कौन सा डिस्टेंस होगा वो? मतलब इस वेक्टर को पीछे प्रोड्यूस करूंगा और फिर यहां से क्या गिरूंगा, ये गिराएगा ना इसका मिनिमम डिस्टेंस। और यहाँ क्या था कि एक ही चल रहा था, ये स्टैटिक था। अब हमारी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, दोनों चलेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस किसी एक की वेलोसिटी से अल्टर नहीं हो रहा है, दोनों के मोशन से अल्टर हो रहा है। तो जब दोनों के मोशन से अल्टर होगा तो इसका मतलब फिर मैं किसी एक से नहीं कर सकता परपेंडिकुलर, मुझे उसका रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन निकालना होगा। ये तरीका से सीखना, दुनिया भर की हर बुक में इसका सॉल्यूशन है ना, मैक्सिमम मिनिमम वाले मेथड से करके देते हैं। थोड़ा लंबा हो जाता है वो सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करके जीरो करते बैठोगे, रिलेटिव से करोगे 2 स्टेप में आ जाएगा, वही आंसर जो उन्होंने समझ में आए। तो रिलेटिव वाला पकड़ लो, मैक्सिमम मिनिमम तो अपने बात है, मैं वो वाला भी करके दिखाऊंगा, दोनों तरफ से करेंगे अपन, कोई दिक्कत? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम में अकल चलाने की जरूरत, बस मैथमेटिक्स करते जाए, dy by dx equal to 0 सॉल्व करते रहे, अंत में आंसर आ जाएगा। और रिलेटिव में थोड़ी सी अकल चलानी पड़ेगी कि आप सबसे पहले किसी एक मिनट, रिलेटिव का एक और मीनिंग जरा समझो। मैंने कहा था मेरी एज तुम्हारे रिस्पेक्ट में बताओ, तो ए का एज था 51, बी का एज था 16, मैंने कहा एज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो तुमने आंसर क्या बोला, प्लस 35 नहीं, मतलब तुमने क्या कर दिया, वो छोड़ो, अब दूसरा नहीं करते। और ये अब ज्यादा आगे रिवर बोर्ड पे भी यही नाम आएगा ज्यादा। तुमने क्या कर दिया, तुमने तुम्हारी एज रेस्ट पे डाली ना, रुकवा दी, और फिर बोला कि मेरी कैसे लिख रही है। नहीं समझ में आई? तुम्हारी एज तुमने क्या करवा दी, रेस्ट पे ला दी, और फिर बोला कि हाँ सर की कितनी डिग्री, प्लस 35। नहीं आया? तुम्हारा क्या बोल रहा हूं कि रिलेटिव का दूसरा मीनिंग ये भी होता है ना कि जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम उसको मोमेंटरली क्या कर देते हैं, स्टडी कर देते हैं, और भी बोलते हैं बता पहला वाला कैसा दिख रहा है। आया बात? पक्का? पक्का। तो बोट जब रिवर में चलेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, एक सेंटेंस ऐसा होगा जो मिलेगा ही नहीं किसी न्यूमेरिकल, उसकी जगह क्या लिखा होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज दिस, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यानी पानी को स्टैटिक कर दे तो बोट की वेलोसिटी इतनी दिखेगी, तो अंडरस्टूड कि ये कौन है, रिलेटिव, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। नहीं आया? ध्यान रहेगा ये बात। तो अब बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या करूं। फंडा ये है कि एक पॉइंट स्टैटिक होना चाहिए और फिर एक की वेलोसिटी पे क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, तो वो क्या रहेगा ना मिनिमम डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी अगर चल रहे हैं तो किसी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या निकाल दूंगा, रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं उसको मैंने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया ना। तो बस उस रिलेटिव मोशन पर वो स्टॉप वाले बंदे से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, वही कहलाएगा ना मिनिमम डिस्टेंस। नहीं आया? आया समझ में? क्या बोला, इस चीज को लिखो, फिर अपन प्रॉब्लम में लगाते हैं।
find the closest distance between two moving particles the working steps will be as follows. अब follows में पहली स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप. First of all, find direction of relative motion of one with respect to other. First of all, find direction of relative motion of one with respect to other. तो यानी क्या करना पड़ेगा, वापस वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही, रिलेटिव मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन. वो अगर गलत बना तो सब गया. सेकंड स्टेप. अब जिसके रिस्पेक्ट में तुमने निकाला है वो क्या हो गया है, स्टैटिक. ड्रॉप द परपेंडिकुलर from other object, on the direction of relative motion. And the length of this perpendicular will be called as closest distance. अरे चल रहे हैं, क्या कहलाएगा वो, closest distance. और देखो पेज 159 पे 21 क्वेश्चन देखो, पेज 159 21. अरे दिखा क्या दे दिया, two particles A and B move with velocity v1 and v2 along x and y axis. The initial separation between them is t. कर दिया है. अरे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. दिस इज v1 एंड दिस इज v2 और ये इनिशियल सेपरेशन कितना है उस वक्त का, t है. और अब बोला है फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस, वही क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालो. तो बोलो सबसे पहला काम क्या करूंगा, किसी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करूं, रिलेटिव मोशन निकालो. तो डिसाइड करो क्या करना चाहते हो. मान लो आप कर रहे हो b विद रिस्पेक्ट टू a, यानी क्या निकाल रहे हो, vb है या फिर 1 2 लिख लो, vb21. तो vb21 मतलब v2 माइनस v1. अरे ये करना है, इसमें कोई शक, तो यानी v1 सेपरेट हो रहा है तो v1 को क्या कर दो, जो रिवर्स किया, अरे माइनस v1 हो गया और मैग्नीट्यूड स्टिल अभी भी क्या रहेगी, v1 ही रहेगी. चलो अब इसका और इसका रिजल्ट निकालना है. तो अब की बार ट्रायंगल लॉ से करता हूँ. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. अरे ट्रायंगल लॉ अपन कर चुके हैं सब की, जो पैरेलल लॉ हो सकता है वो सब ट्रायंगल लॉ से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत. तो ये कहलाएगा v21. आ गया, तो पहला स्टेप पूरा हुआ. अरे एक ही स्टेप हुआ ना, v21 का डायरेक्शन आया, अपनी डायरेक्शन भी नहीं आया, पहले एंगल भी निकाल लो. मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा मान लो. तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपोजिट मैग्नीट्यूड अपॉन एडजेसेंट मैग्नीट्यूड. अरे होगी, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
V1 अपॉन अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब जो जरूरत पड़ सकती है अपन ने वो निकाल दिया, कोई दिक्कत? चलो सेकंड स्टेप बोलो, अब क्या करूं? मैंने किसको रेस्ट पे किया है इसमें? अरे 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 किया ना अभी मैंने। सेम है, तुम लोग ध्यान दे पा रहे हो पर समझ में आता है मैं जो बोलता हूँ? नहीं आ रहा ना मुझे समझ में? तो बेटा नहीं आ रहा, आप एक तो मना भी नहीं करते हो, पूछते भी नहीं हो। लिखते समय पूछा करो सर ये क्या लिखा है आपने। अरे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम उसको क्या कर देते हैं? स्टेशनरी करते हैं ना। मोमेंटरी अभी समझाया ना, अभी तो बताया। तो यहाँ मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी स्टेशनरी किसको कर दिया मैंने? पहली बार बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा ना, टीचर तो खाना तो सीखा नहीं पाता है। अरे इसको स्टेशनरी किया ना, ये स्टेशनरी है ना, तो फिर सेकंड स्टेप में क्या बोला? इसको स्टेशनरी कर दिया, वहां से क्या गिरा दो? इस पर रिलेटिव मोशन पे यहाँ से करा दो। यही मेरी प्रॉब्लम का आंसर गिराएगा ना। लेट्स चेक, एक्स निकालना है नीचल पे तो और निकाल देते हैं। अब आप थीटा वैल्यू लेंथ के साथ कर दो। तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन डी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? V1 अपॉन अंडर रूट। चलो आंसर आ गया, तो स्टेप में आंसर आ गया। अब बुक पे देखोगे ना कि सॉल्यूशन तो वो मैक्सिमम मिनिमा से करके दिया उन्होंने। नहीं समझ में आई तो मैं वो वाला भी करके दिखाता हूँ। अगर इसको मैक्सिमम मिनिमा के फंडे से करेंगे तो कैसे होगा? अरे ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा का फंडा कैसे लगाएंगे कि लेट आफ्टर t सेकंड दे विल बी एट क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बोल अगर ये V1 से जा रहा है और t सेकंड में चल के यहां तक आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? V1t। t सेकंड में ये चल के यहां से यहां तक आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? V2t। तो ये कितना बचा? d माइनस V2t। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये है और ये है। तो s स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस d माइनस V2t का आएगा। लगा दो मैक्सिमम मिनिमम का फंडा, कर दो डिफरेंशिएट। तो d स्क्वायर t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। s स्क्वायर का 2s ds बाय इज इक्वल टू 2V1 स्क्वायर t 2 इंटू d माइनस V2t और अंदर वाली को वापस करूंगा तो माइनस V2। और करना क्या अल्टीमेटली? ds बाय dt को जीरो ही। तो ये क्या हो गया? ये प्लस और माइनस माइनस उधर जाकर प्लस, तो क्या रह गया? 2V1 स्क्वायर t या फिर समझ जाओ ले लो माइनस 2dV2 प्लस V2 स्क्वायर t इक्वल टू अरे होगा। तो 2 तो सब में से 0 में चला गया तो t का आंसर क्या आ गया? dV2 अपॉन V1 स्क्वायर प्लस, और ये तो टाइम आया अभी, हमें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है ना। अभी और देखो क्या होगा। अभी t की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ये आंसर आएगा। नहीं समझ में आई तो बुक वाले सॉल्यूशन मत देखना, मैक्सिमम मिनिमम रिलेटिव से करो ना, ये पढ़ा ना अपन। अच्छा ये इजी है ना। देखो तुम बोलोगे सर इस मेथड से टाइम नहीं आया, तुम ये बोलो ना अरे इस मेथड से टाइम आया ना, क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच दे विल गेट लीस्ट डिस्टेंस। इस मेथड से टाइम भी आएगा। देखो टाइम आप क्या करो भाई, यहाँ पर ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस, तो ऐसा करो ना ये V2 1 से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? वही टाइम होगा ना। नहीं आई। अरे V2 1 वेलोसिटी से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? तो ये कितना था? अरे d, तो ये कितना हो जाएगा?
मतलब इसके लिए क्या लगा दो इसका मैं cos थीटा, तो cos थीटा क्या बोलेगा, उसका नाम रख लो y, तो y अपॉन t। cos थीटा की वैल्यू क्या आई थी, v2 अपॉन अंडर रूट, यानी y की लेंथ कितनी हो गई, अरे आई। चलो अब v12 वेलोसिटी की वैल्यू बोलो क्या है, अरे रिलेटिव वेलोसिटी का इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या आएगा, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90 है क्वेश्चन नहीं आई। यानी v12 की वैल्यू है अंडर रूट, अरे है, तो बोलो इसको कवर करने में टाइम कितना लगा, t इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अंतर हट जाएगा, अरे ये आंसर था, अरे ये टाइम आया था ना। बोलो कैसे करोगे एग्जाम में, और बताओ हर साल मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अकल नहीं चलती, इसको रिलेटिव को कंफ्यूज क्या था, अरे छोड़ मैथ्स का चल, वो वापस से मैक्सिमम मिनिमम ही करता है, क्योंकि इसमें अकल चलाने की जरूरत मैथ लगता है, पर रिलेटिव से करो ना, इसमें कोई गड़बड़ है क्या, कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई दिक्कत, हमेशा एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालो, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो रेंज पे आ गया, वहां से रिलेटिव पे क्या डाल दो, एक परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ ही कहलाएगी बेस डिस्टेंस। तो कॉपी में चाहो तो दोनों लिखो, ये भी लिखो वो भी लिखो। वही देखो आरोप कौन है लगाया कि मेरे जितने भी कह रहे थे उसको अलग से तो कंपेयर कर, बेटा अलग का बताता हूँ मैसेज मेरे इसमें क्या लिखा, किस दिन पधारोगे, जो बच्चा, ये सब नए लड़के हैं जितने भी आए मार्केट में, सर वैसा ही कहूँ सर, इसमें अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि जो क्यों हो रहा है, क्यों पर देखा उसका तुमने, सर वेलोसिटी, बेटा वो गलत है ना, अगर तो दो कंसेप्ट तुम सबको समझ में आ गया ना, क्या बताया था मैंने, इनसे पूछता था, तो नहीं था तो मैं क्या करूँ, अरे यार सबको अभी भी कंफ्यूजन है क्या इसमें, तुम मेरे वाले कंसेप्ट करते हो कि नहीं था, बेटा ए का साइन अलग ने क्या कर दिया पगले यार, चंदू बता रहा बोला कि एक साइन कन्वेंशन है कि इस डायरेक्शन को प्लस और इस डायरेक्शन को माइनस, ये डायरेक्शन का साइन है। अब बता इस डायरेक्शन के लिए, इस साइन के लिए मेरी कॉलम में बी भी नेगेटिव लिया, ए भी नेगेटिव लिया, तो बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट, बी भी पॉजिटिव लिया, ए भी पॉजिटिव लिया, और अगर एक नेगेटिव और एक तो बेटा, क्योंकि इस साइन के साथ अपोजिट हो गया ना वो, नहीं आई, और तू इस चीज से कैसे डिसाइड करेगा, इस चीज से कैसे करेगा, यहां पर तो हर बार बी पॉजिटिव है, स्लोप इज पॉजिटिव, वो तो बी डिक्रीज हो रहा है ना पर, तो ए नेगेटिव होगा ना, डायरेक्शन का नहीं, ए का नेचर नेगेटिव है ना, अरे रिटार्ड होगा तभी तो बी घटेगा, तो क्या मैंने तेलुगु में समझाया था पहले, और मैंने बदतमीजी से लिख भी रहा है, सही कहा है क्या, गलत बोल रहे का सर, अरे सर मतलब हमको गलत ठहरा के उसको सर बोल रहा है, तो पहले सर ने ऐसा समझाया था, पर सर मैं पूछा था सर, सॉरी सर, पर वो तो आपके टीचर का कंसेप्ट देखो ना, छोड़ दो बाकी सब, फंस जाओगे तो फिर ऐसा उसका आंसर क्या लगा के आएगा तेरे हिसाब से, फिर तू नहीं तेरे हिसाब से तो पॉजिटिव है,
बी पॉजिटिव। अरे वो पॉजिटिव नेगेटिव अलग ने क्या कर दिया उसके इस लेक्चर में। हाँ उसने मतलब बच्चे को क्लियर ही नहीं कर रहा है वो पूरे वीडियो में कि भाई साहब ये डायरेक्शन का साइन है, मोशन का नहीं। नहीं समझ में आई? तो क्यों देखने गया तू? तेरी गलती। आपके टीचर ने इतना अच्छे से चार इतने बढ़िया बना के दिए। कर दुनिया में कोई भी टीचर ने दिखाओ वीडियो सब जिसने बताया उस टाइप का, कई वीडियो है यूट्यूब में। 4 साल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके इस तरह से दिखाएगा किसी ने अभी तक? वो सबसे इजीएस्ट वे था, आप और टफ वे में चले गए। और मुझे भेज भी रहे हैं, बात बोली थी कंफर्म करने के लिए। अरे तो दोस्तों में थे कि आजू बाजू उनसे कुछ लगा थोड़ा सा तो समझ में आ जाता है। ये लोग तो बताते कोई ना कोई। मुझे ही मालूम, तो सॉरी मत बोल, तुझे ही मालूम है, तूने दिखाया था इन सबको। ये सब भी चंदूते से कोई नहीं बता पाया, मतलब कुछ तो सही कह रहा हूँ। दोस्तों ने अब चलते तो क्या करे, तेरी किस्मत तेज थी। क्लास में कोई एक भी जेन्युइन कंसेप्ट वाला बंदा होता है ना, पूरी क्लास बना देता है, एक भी निकल जाएगा। हमारी क्लास में था, आज तक याद रखता हूँ, उसका नाम चेतन मैटोले, अपने में भी आता है। हाँ वो सुपीरियर था, हर चीज बहुत अच्छे से सोच लेता था, जेन्युइन कंसेप्ट था, और हम लोग नहीं सोच पाते, तो हम उसके बाद जा जाके क्लियर कर लेते हैं, नहीं चलता है। मैंने पूछा होगा, मुझे मालूम आज वाले सब मत दिया जाता हूँ, ऐसा बता, ऐसा बताओ। अब लिख दिया, मैंने कहा सेम कॉलम में शायद इन्होंने भी दिया था यही वाला क्वेश्चन। अरे हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कोई दिक्कत। अरे सारे वनडे वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए कि नहीं? वनडे वाले खत्म किए कि नहीं बुक में से? अरे कितना अच्छे तो दिए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सब। चोर पुलिस वाले भी हैं, है ना, पुलिस बेंच चल रही है। अरे ये क्वेश्चन करना देख, वेरी नाइस क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन उधर नहीं है, आप पढ़ो एक बार, पेज 156 पर, पेज 156 पर, पेज 156 पर छठा क्वेश्चन सब लोग पढ़ रहे हैं। ये एक लॉजिक है, देखिए कौन पकड़ता है। पढ़ो से पूरा पढ़ो। किलोमीटर 12 बार जाता है, उसको मीटर पर सेकंड मार
चलते चलते में एग्जाम है, ऐसा पकड़ क्वेश्चन को भी अरे वंडी वाले सब खत्म करो यार जितने भी हैं। फिर भी आता है। अरे शॉर्टेज का एक क्वेश्चन और है 162 पर कॉम्प्रिहेंशन देखो 162 पर कॉम्प्रिहेंशन 5 देख लो हो जाएगा कि नहीं समझो उसको 162 पर कॉम्प्रिहेंशन 5 अरे सादा है अरे हो जाएगा राम श्याम कर लोगे सब लगा के आना यार अगली बार डाउट नहीं मिलेंगे बस क्या छोड़ना है रिवर बोट विंड एयरक्राफ्ट बाकी हो गया रिवर बोट और विंड एयरक्राफ्ट